श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वट सावित्री की अपनी पूजा वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप सभी पूरा देखेंगे कि मैंने वट सावित्री की सरल पूजा विधि किस प्रकार से की है। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं रसोई घर में प्रसाद तैयार कर रही हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी माताओं बहनों को सभी को ढेर सारी वट सावित्री की शुभकामनाएं। माता सावित्री आपके जीवन में अखंड सौभाग्य, संतान सुख और सुख समृद्धि बनाए रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो सभी कमेंट बॉक्स में जो है जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पर मैं हलवा तैयार कर रही थी और प्रसाद तैयार होने के बाद अब मैं होने लगी तैयार। आज वट सावित्री का व्रत था तो मुझे साड़ी पहनी थी। मैं तीज पर हो गया और जैसे कि व्रत वाले दिन मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ और कभी कभी पहनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी, बहुत ज़्यादा तो तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ सिंपल ही तैयार होकर के ही पूजा हमें करना चाहिए। वैसे तो 16 श्रृंगार करके हमें जो है वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 16 श्रृंगार तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ पूरा श्रृंगार करने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पर मैं लाल और ऑरेंज रंग की मतलब साड़ी पहनी हूँ। लाल रंग की साड़ी पहनी चाहिए। बहुत सारे लोग नई साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैं नई साड़ी नहीं है। हाँ ये साफ और सुथरी साड़ी रखी हुई थी तो मैं उसी को पहन के तैयार हो चुकी हूँ। अब उसके बाद मैं थोड़ी चूड़ी पहनूंगी, महावर लगाऊंगी, ये सब चीज़ें जो हमें ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं देखिए चूड़ी पहन रही हूँ। मेरा प्रसाद तैयार हो चुका है, झूला भी तैयार हो चुका है। क्या क्या हमें लेके जाना है आगे पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि देखिए हर माताओं बहनों को वट सावित्री का व्रत ना जरूर करना चाहिए। ये अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए होता है और माता सावित्री की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और वट वृक्ष की पूजा करना तो अपने आप में बहुत ही महत्व है। अमावस्या का दिन भी है तो यहाँ पर देखिए मैं श्रृंगार कर रही हूँ और मैं पूरा वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों भी अगली बार से, अगर इस बार नहीं कर रहे तो अगली बार से सरल विधि जरूर करिए। बिना पानी चाय के मैं हूँ, जब तक पूजा नहीं कर लूँगी तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। यहाँ मैं बिछिया भी समर्पित करूँगी। हलवा पूड़ी मेरा तैयार हो चुका है। परिक्रमा देने के लिए भिगोया हुआ चना है और यहाँ पर मैंने ऐपन तैयार किया है आटे और हल्दी का। चावल हल्दी का भी बनता है और आटे का भी। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर और वट वृक्ष के नीचे। यहाँ इतनी विशाल काया वट वृक्ष की है कि चारों तरफ वट वृक्ष है। वैसे तो वट सावित्री की पूजा 12 बजे की जाती है दोपहर में, लेकिन सुबह मंदिर भी था और घर का बहुत सारे काम, 2 बच्चे हैं इनको देखना भी है, तो इसलिए मैं सुबह ही आके कर लेती हूँ। भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि 11-12 बजे तक ना भीड़ ज़्यादा लग जाती है। तो देखिए मैं कैसे तैयार हुई हूँ और जल्दी जल्दी में जो भी हो सका है मैं वैसे ही की हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा कर लूँगी। और देखिए पीछे मेरी जो साड़ी की चुन्नी है ये ऊपर जाके लटक चुका है। ये भगवान का जो भी कुछ होता है ना, कल ही मैं मंदिर में आई थी और भगवान से प्रार्थना करके गई थी कि मेरा वट सावित्री की पूजा हो जाए। सुबह जल्दी जल्दी उठ के बहुत सारी चीज़ें करनी थी और घर की पूजा भी बाकी है, जो यहाँ से करके जाऊँगी तब घर की पूजा करूँगी। और आप सब ने किया नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग किसी भी समय निकल के जाइए, परिक्रमा ही कर लीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो सिंदूर लगा करके वट वृक्ष में अपने मस्तक पर लगा लीजिए, कुछ भोग चढ़ा दीजिए, माला फूल पूजा कर लीजिए। यहाँ मैं आप लोगों को यही शेयर कर रही हूँ, मैं सरल विधि से ही कर रही हूँ और जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। भगवान सब देखते हैं, भगवान कृपा ज़रूर बरसाते हैं। और यहाँ पर मैं जल समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद एक एक करके पूजा सामग्री मैं समर्पित करूँगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि आटे और हल्दी के ऐपन तैयार की थी, तो इस तरीके से हल्दी ना शुभ माना जाता है, जैसे विवाहों में भी आपने देखा होगा। इसीलिए वट सावित्री की पूजा ना थोड़ी विधि विधान से की जाती है। तो ये ज़रूर शामिल किया करिए ऐपन। तो यहाँ पर मैं हाथ से 5 से 6 बार ऐपन को जो है वट वृक्ष में छापा मारूंगी और उसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ों को समर्पित करूंगी। वट यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ ज़्यादा नहीं थी और स्थानों पर तो भीड़ बहुत हो जाती है और यहाँ भी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे 9-10 बजेगा वैसे वैसे सभी माताएं बहनें आना शुरू कर देंगी। यहाँ पर मैं पीला चंदन, लाल रोरी, पुष्प, जनेऊ, इत्र और साथ ही मैंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। धतूरा रखा है। पहले मैंने बटकेश्वर महादेव को स्थापित कर दिया है कि आपकी साक्षी में मैं वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ। हे सावित्री माता, सभी माताओं बहनों का अखंड सौभाग्य की वृद्धि करे, मैं यही कामना करते हुए पूजन कर रही हूँ। पार्थिव शिवलिंग पूजन का तो मेरा प्रतिदिन नियम है, जो कि मैं आप लोगों को शेयर ही करती हूँ। तो मैंने सोचा पहले पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लेती हूँ, महादेव की साक्षी में मैं पूजा करती हूँ।
यहाँ पे मैं लाल कपड़ा, श्रृंगार का सामान और बिछिया समर्पित कर रही हूँ। और श्रृंगार का सामान बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाई हूँ, जितना मुझसे हो सका है मैं उतना प्रयास करी हूँ। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी कह रही हूँ कि जितना आपसे हो सके थोड़ा बहुत भी करिए, लेकिन पूजा ज़रूर करिए वट सावित्री के दिन। अगर आपके मन में ये हो कि पहली बार हम करना चाहते हैं तो आप पहली बार कर सकते हैं इस साल, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र अस्त केवल विवाह के लिए, शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, शुक्र अस्त है इस समय। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता, आप कर सकते हैं। शुद्ध महीना चल रहा है, तो अगर आप नहीं किए हों तो ज़रूर पूजा किसी भी समय जाके कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लंबी बाती का दीपक जला रही हूँ और साथ ही मुझे वीडियो भी अपनी बहनों को शेयर करना था, तो इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, क्योंकि कैमरे को भी दिखाना था कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, ताकि आप सभी भी सरल पूजा विधि कर सकें। तो यहाँ मैं मौली लगा रही हूँ, दीपक जलाऊंगी और साथ ही माता सावित्री का ध्यान और नाम लेते रह रही हूँ कि हे सावित्री माता अखंड सौभाग्य की वृद्धि करे, संतान सुख दे, ये प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत सी माताएं 16 श्रृंगार, नथिया, बिंदिया और पिछौरी जो होती है अपनी साड़ी की, और जो आपका जो सिंदूरा होता है जो शादी में आपको मिलता है, वो ला करके हमें पूजा करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, अभी मेरे ससुराल में वो चीज़ है, तो मैं अगली बार से ला करके उसे भी लाऊंगी। और अपनी बहुत सारी लोग माताएं बहनें मैंने देखा कि 16 श्रृंगार करके कर रही थी, मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आपसे भी जितना हो सके ना आप उतना कर लीजिए। अगर आपसे बहुत नहीं हो पाता तो सिंपल से तैयार होके आप थोड़ा बहुत पूजा विधि जैसे आप भगवान की करते हैं वैसे ही वट वृक्ष के नीचे कर लीजिए, जिससे माता सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का जीवन का सौभाग्य आपको मिले। तो देखिए मेरी पूजा इस तरीके से मैंने कर ली है और यहाँ मेरी सारी पूजा सामग्री बिखरी हुई है। तो अब मुझे करना है परिक्रमा। तो परिक्रमा के लिए मुझे एक पूड़ी और एक चना लेकर के मैं परिक्रमा करूँगी। बहुत से लोग आटे का लोई जैसा बनाते हैं, उसमें सीख डालते हैं और उससे करते हैं। तो मैं यहाँ पूड़ी और चना लेकर के ही परिक्रमा कर रही हूँ। और जैसे 11 बार मुझे परिक्रमा करना है वट सावित्री वटकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद मैं ना अपने मस्तक पर जैसे जो सिंदूर है, जितनी बार आप समर्पित करेंगे 11 बार चना और पूड़ी, उतनी बार सिंदूर जो है ना वट वृक्ष में लगाना है और अपने आप को भी मस्तक पे लगाना है, उनसे सिंदूरा लेना है। तो ये मतलब अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए ज़रूर किया जाता है। तो सिंदूर जितनी बार आप वट वृक्ष में लगाएंगी 11 बार, उतनी बार ही आपको अपने मस्तक पे लगाते जाना है। और यहाँ मेरी परिक्रमा चल रही है, कच्चे सूत से मैं परिक्रमा कर रही हूँ माता सावित्री का और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। और इतनी विशाल मतलब वट वृक्ष है कि मुझे यहाँ पे बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर इनसे जो है सुहाग ले रही हूँ कि माता सावित्री अखंड सौभाग्य रखे। और मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि माता जितनी भी बहनें महिलाएं हैं सबके अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए, सबके जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख दीजिए। तो यहाँ पर साड़ी भी मेरी इधर उधर हो जा रही थी, क्योंकि बार बार उठना था, झुकना था, उतनी प्रैक्टिस साड़ी की है नहीं। लेकिन ना कभी कभी साड़ी पहन के हम सभी को व्रत वाले दिन ज़रूर पूजा करना चाहिए, महावर वगैरह लगा करके, श्रृंगार करके, जिससे और भी कृपा आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो। और यहाँ पर जो मैं बिछिया चढ़ाई हूँ उसको प्रसाद के रूप में लेके मैं उसे पहनूंगी। और श्रृंगार का सामान बहुत ज़्यादा तो नहीं ले गई हूँ, लेकिन थोड़ा वहीं वृक्ष के नीचे ही छोड़ दूंगी। और जो 11 पूड़ी और चना से समर्पित कर रही हूँ वही वृक्ष के नीचे ही छोड़ दूंगी। जो थोड़ा प्रसाद अलग से है वही घर ले जाके पति को दूंगी, जो कि उनका प्रसाद पति को ज़रूर दिया जाता है कुछ न कुछ। अगर आप फल ले जाना चाहते हैं, नहीं कुछ बनाना चाहते हैं, तो फल मीठा भी ले जा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद अपने पति को ज़रूर खिलाइएगा और चरण स्पर्श करिएगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके मैं एक एक करके अपना जो है समर्पित किए जा रही हूँ और सुहाग लिए जा रही हूँ। और अब मेरा जो है परिक्रमा हो चुका है और अब इस जो सूत को है मैं उसी में लपेट दूँगी। और अब उसके बाद मैं जो है जो भी और भी आगे की पूजा है मैं आगे की पूजा करूंगी। और आज बृहस्पतिवार का दिन है तो मुझे केले के वृक्ष की भी पूजा करना है। तो अभी जब यहाँ पूजा कर लूँगी तो मैं केले के वृक्ष की पूजा करूँगी। अब मैं इनकी चरण स्पर्श कर रही हूँ। और हमें ना गले भी लगना चाहिए वट वृक्ष से, माता सावित्री जैसे हमने माता से हम जब विदाई के समय गले लगते हैं, वैसे ही हमें वट वृक्ष में वट सावित्री के दिन गले ज़रूर मिलना चाहिए और अपने हृदय की बात को ज़रूर कहना चाहिए।
आशा कर रही होंगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आप सबको ना, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब अपनी आस्था को जागृत करके रखें, पूजा पाठ में विश्वास भरोसा रखें और हर एक व्रत पूजा विधि को ज़रूर जानें। ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना भी कर सकते हैं उतना ही आप करते रहें। तो यहाँ पे मैं कपूर को जलाऊंगी और उसके बाद जो है आरती करूंगी। आरती करने के बाद इनसे अभी आंचल में मैं मांगूंगी कि जो भी सुहाग का सामान समर्पित की हूँ, आप मुझे इस बिछिया में जो भी हम धारण करेंगे उनसे मांगेंगे ज़रूर। और यहाँ पर जो बचा प्रसाद था मैं वहाँ समर्पित कर दे रही हूँ, स्पर्श करा दे रही हूँ। उसके बाद जब पूजा यहाँ हो जाएगी तब मैं जो है जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी हूँ उसे जो मैं विसर्जन कर दूँगी। अब यहाँ मेरी पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन हो चुकी है और बहुत ही ठंडा मौसम था, हवा भी चल रही थी। और चढ़ा हुआ बेलपत्र रख लेती हूँ, घर पे ले जाके सबको बच्चों को खिला देती हूँ, अपने बेटे को खिलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं बिछिया माता सावित्री से प्रार्थना करके मांग रही हूँ कि इसे मैं धारण करूँ। अब यहाँ मैं गले लग रही हूँ माता जो है सावित्री से ध्यान करते हुए। थोड़ा वीडियो मेरी ऊपर नहीं दिख पाई क्योंकि मोबाइल जो है कैमरा मेरा पीछे था, और जितना मैं ले सकी मैं वीडियो को ले पाई। और अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं निकलूँगी आगे शिव मंदिर में। पहले यहाँ पर मैं दीपक जला लूँगी। महादेव से प्रार्थना की थी कल मैं कि हे महादेव, मेरी कल वट सावित्री की पूजा आप करा दीजिएगा। तो महादेव ने करा दिया। तो मैं जो भी कार्य करती हूँ ना, जो भी चीज़ें करती हूँ, पहले मैं भगवान को सौंप देती हूँ। कल आपको मुझे ये कराना है, और यकीन मानिए मेरा सब कार्य ऐसे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्योंकि सुबह सोचिए हम गृहस्थ जीवन में सब कुछ रहते हुए हर व्रत पूजा वीडियो बनाना ना असंभव होता है, लेकिन जो भी कृपा है उनकी वजह से हो पाता है। घर चलने के बाद बच्चे बिटिया को टिफ़िन वगैरह पैक करना है, स्कूल भी उसको जाना है। और यहाँ पर मेरी केले के वृक्ष की पूजा हो रही है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है। तो हम बृहस्पतिवार के दिन का नियम जो है हमें बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना आप सबसे भी करती हूँ। जिससे आपके घर में केले के वृक्ष की पूजा करना साक्षात नारायण की, और साथ ही अमावस्या तो सब जगह पूड़ी हलवा और चना हर जगह रख रही हूँ मैं। केले के वृक्ष में भी, भगवान शिव पे भी, गौ माता के लिए भी, कौवे के लिए भी निकाल दिया है, माता जो है पार्वती है वहाँ भी रख दूंगी। तो अमावस्या के दिन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपके यहाँ अगर पितृदोष है तो अमावस्या के दिन ज़रूर गौ माता को, कौवों को, जीव जंतु को जितना हो सके अन्न का दान ज़रूर करिए। तो यहाँ पर माता पार्वती का आप सभी दर्शन करें। अब उनसे मैं प्रार्थना करूँगी कि हे माँ पार्वती, हे माँ गंगा मैया, आप सबकी कृपा से वट सावित्री की पूजा हो गई है। मैं धन्य हो चुकी हूँ कि आपकी कृपा से हुई पूजा, क्योंकि बिना भगवान की शक्ति से ना आपका कोई व्रत न पूजा हो पाता है। तो सब कुछ उन्हें समर्पण करके चलते हैं तो सब कुछ मेरा हो जाता है। यहाँ मैं हलवा पूरी चने का भोग लगा रही थी और उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊँगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ ताकि आपके भी जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।